ठीक है बेटा, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन आज हमारा टॉपिक है बेटा। व्हाट इज कल्चर? कल्चर हम किसे बोलते हैं? कल्चर हम किसे बोलते हैं बेटा बताइए। द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कल्ट्यूरा। द वर्ड कल्चर is derived from the word culture is derived from Latin word cultura. Latin word cultura, which means to cultivate, which means to cultivate, जिसका मतलब क्या है? to cultivate, जिसका मतलब क्या है बेटा? to cultivate। ये to cultivate अब क्या है? to cultivate या to till, to cultivate या to till। अब इसका मतलब क्या है? cultivate या till मतलब कल्चर को जब हम प्रमोट करेंगे कल्चर खुद ग्रो हो जाएगा। कल्चर खुद क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। जब हम कल्चर को प्रमोट करेंगे कल्चर खुद क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। हाँ ये मार करो से नियरान। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? कल्चर इज टू बी कल्टिवेटेड, कल्चर इज टू बी कल्टिवेटेड, culture is to be cultivated and it forms itself, जब हम कल्चर को कल्टीवेट करेंगे ये खुद ब खुद फॉर्म हो जाएगा, ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नैरो मीनिंग की बात करेंगे, नैरो मीनिंग ऑफ कल्चरल एम, नैरो मीनिंग ऑफ कल्चरल एम। कल्चरल एम जो है, नैरो मीनिंग इस कल्चरल एम की क्या है? कल्चरल एम की नैरो मीनिंग अब क्या है? हम कहते हैं कल्चरल एम की नैरो मीनिंग जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है नैरो मीनिंग इसकी क्या है। इन नैरो सेंस कल्चर मीन्स ड्रेस और वे ऑफ लाइफ। इन नैरो सेंस culture means dress or way of life। हमारा ड्रेस कैसा होगा, हमारा रहन सहन कैसा होगा, उसको हम नैरो मीनिंग में क्या कहते हैं? कल्चर। उसको हम नैरो मीनिंग में बेटा क्या कहते हैं? कल्चर। ड्रेस वे ऑफ लाइफ, ड्रेस मैनर्स एंड वे ऑफ लाइफ, ड्रेस मैनर्स एंड वे ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो इन नैरो सेंस कल्चर मीन्स ड्रेस मैनर्स एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब हमारा ड्रेस कैसा होगा, हमारा मैनर कैसा होगा और बेटा हमारा रहन सहन कैसा होगा। आप देखिए बेटा, आज हम कहते हैं कल्चरल क्लैश या हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। आप में से कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज द रियल कल्चर ऑफ कश्मीर? बिकॉज टुडे देयर इज द ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड कल्चर, देयर इज द ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड एंड मिक्सड कल्चर। प्योर कल्चर खत्म हो चुका है। जिस तरह आपने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्री से इंडिया ने चुरा के लाया, आधा फ्रांस का, आधा यूके का, आधा जर्मनी का, आधा कनाडा का, आधा यूएसए का। उसी तरह कश्मीर के अंदर यूरोपियन कल्चर, फ्रेंच कल्चर, अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। ठीक है बेटा, तो आज जो हमारे कश्मीर के अपने बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है व्हाट इज द रियल कल्चर ऑफ कश्मीर। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा हमने उसी को फॉलो किया। जो ड्रेस कल स्टार पुल्सस पे ड्रेस सुबह कश्मीर वोतमुत। ठीक है बेटा, मैनर्स हम देखते हैं कैसे वेस्टर्न लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में छोड़ते हैं, कैसे उनको अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को क्रैच, माँ बाप को ओल्ड हाउस। वही आज यहाँ भी हो रहा है। आज नेचिस बर्दाशी बह क्या थवन मोल मूज पानस।
मैं आपको बेटा क्या बताऊं, सऊदी अरबिया में एक शहर है रियाज, एक होता है रियाद, दूसरा है रियाज, एक शहर है वहां पे एक ऐसा केस सामने आया, जज ने भी रोया मैं किसके हक में फैसला दूं। और बेटा जब आप वो केस सुनोगे आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक भाई ने दूसरे भाई को केस किया, मुझे मेरी माँ वापस दे दो। एक भाई ने दूसरे भाई को केस किया, मुझे मेरी माँ वापस दे दो। 40 साल से आप अपनी मतलब माँ की खिदमत करते हो, अब मुझे भी मौका दे दो। अब उसको बड़ा भाई माँ को छोटे भाई के पास नहीं भेजता है, वो केस करता है वहां के कोर्ट में, मुझे मेरी माँ वापस दिलाओ। जब जज के पास केस आता है, जज कहता है अब मैं किसके हक में फैसला दूं, वो माँ को बोलता है मैं आज आपको जज बना रहा हूं, इस केस का फैसला आप ही सुनाओ। माँ कहती है मेरा बड़ा बेटा भी शफीक है, मेरा छोटा बेटा भी शफीक है, दोनों चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं। बड़े बेटे ने मुझे जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं दी, बड़े बेटे ने मुझे जिंदगी भर, जज उसको कहता है अब आप ही इस केस का कोई फैसला दो, अब आप ही बड़े बेटे को समझाओ, अगर मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे, अब मैं 10-15 साल छोटे बेटे के साथ भी गुजारूंगा। छोटे बेटे को बोला गया आप क्यों चाहते हो माँ आपके साथ रहे, वो कहता है मुझे कल को अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह मुझसे कल पूछेगा आपने अपनी माँ की खिदमत की या मैं क्यों अपने जन्नत को किसी और के हाथों भेजूं, मुझे भी अपनी जन्नत चाहिए, मुझे भी अपनी जन्नत कमाई है। ये बोड़ बॉय वनान लकटिस बइस बुझ जमीन कनाल अलाव मोज रटन पानस सत, बुझ जमीन कनाल अलाव, बुझ तोमल मट अलाव च रटन मोज पानस मे सत। आधे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बह रटन मोज कह बह रटन ना गसा होतन खेनस हून। आधे बच्चे हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं। ये क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जब हमने अपना रियल कल्चर छोड़ा और हमने ऐसे कल्चर को ऑप्ट किया जिसने हमें ये चीजें सिखाई। माँ बाप की अजमत कितनी है बेटा, हमारे रियल कश्मीर में उसकी मिसाल थी, माँ बाप की कितनी ज्यादा अजमत थी। दो नेबर्स के दरमियान लड़ाई होती थी, शाम को यही एक दूसरे का घर जाते थे, तला यमो रोनमुत कह पत लड़ाई कर। आज अगर हमारा नेबर फक के दे के भी मरे हमें कोई परवाह नहीं है। जब हमने ऑप्ट किया बेटा वेस्टर्न कल्चर, अब जब ब्रॉडर सेंस हम देखते हैं, इन ब्रॉडर सेंस कल्चर मीन्स गुड हैबिट्स, culture means in broader sense culture means good habits and good thoughts, good habits and good thoughts। good habits and good thoughts broader sense में इसी कल्चर का मतलब क्या है, good habits and good thoughts। जब आप बेटा क्या अडॉप्ट करते हो, good habits and good thoughts। जब आप अपनी लाइफ में क्या अडॉप्ट करते हो बेटा, गुड हैबिट्स एंड गुड थॉट्स, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडर सेंस। अब बेटा हम कहते हैं कल्चर की सबसे पहली डेफिनेशन मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी, वन ऑफ द फेमस इंग्लिश राइटर मैथ्यू अर्नोल्ड। वो क्या कहते हैं, द बेस्ट थॉट एंड नोन इज कल्चर, द बेस्ट thought and known, the best thought and known is culture। जो सबसे ज्यादा नोन है, जो सबसे ज्यादा थॉट है, वो क्या है, कल्चर। मतलब कल्चर ही ऐसी वो चीज है जो लोगों के अंदर क्या क्रिएट करती है, गुड थॉट्स, और बेटा जो लोगों को क्या बनाती है, लोगों को फैमिलियर बनाती है अपने कंट्री के मुताबिक, अपने स्टेट के मुताबिक। आपका स्टेट कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज देती है। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। उसके बाद ऑटवे दूसरा आया, उसका नाम था ऑटवे, MATTHEW, ऑटवे बेटा दूसरा था। ऑटवे हमें कहता है द कल्चर ऑफ सोसाइटी
the best that has been thought and known, that has been thought and known is culture. उसके बाद बेटा 8वें हमें कहता है the culture of society means, the culture of society means, the culture of society means the total way of life of a society, the total way of life of a society, the total way of life of a society. तो हम कहते हैं बेटा 8वें हमें क्या कहता है, the culture of society means the total way of life of a society. एक सोसाइटी का कल्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सोसाइटी का कल्चर ये रिप्रेजेंट करता है उस सोसाइटी का रहन सहन का तरीका कैसा है, उस सोसाइटी का रहन सहन का तरीका कैसा है. आप बेटा तभी अपनी सोसाइटी को प्रेफर करती हो जब वहां अच्छा कल्चर होता है, जब वहां अच्छा कल्चर होता है. ठीक है बेटा, आप तभी सोसाइटी को प्रेफर करते हो. उसके बाद हम बेटा कहते हैं ईबी टेलर. ईबी टेलर, ईबी टेलर ये और एक एजुकेशनिस्ट है जिसने बेटा कल्चर की डेफिनेशन दी है. ईबी टेलर, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, which includes knowledge, beliefs, which includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs, and any other capabilities, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society, by a man as a member of society, as a member of society. तो बेटा ईबी टेलर हमें कहते हैं कल्चर का मतलब क्या है. कल्चर का मतलब है कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर के अंदर सारी चीजें आती है विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. एक सोसाइटी से जितनी भी चीजें एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है वो सारी किसके अंदर आती है, कल्चर के अंदर. मतलब सोसाइटी में वो सीखता है नॉलेज, सोसाइटी में वो सीखता है बिलीफ्स, सोसाइटी में वो सीखता है आर्ट, सोसाइटी में वो सीखता है मॉरल्स, सोसाइटी में वो सीखता है लॉज, सोसाइटी में वो सीखता है कस्टम्स. इन सारी चीजों को वो फॉलो करता है और यही सारी चीजें उसका क्या बनाती है, कल्चर. यही सारी चीजें उसका क्या बनाती है, कल्चर. तो ये बेटा कौन कहता है, ईबी टेलर. अब बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन. तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने इंट्रोडक्शन दिया, हमने नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग बोली. अब है बेटा इस एम की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन. तो बेटा पहली इंपॉर्टेंस अगर आपको याद होगा हमने इससे पहले भी कहा है, पहला इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने क्या बोला था, उसने बोला था द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया इज प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. ठीक है बेटा, एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. ठीक है बेटा, पहला एम प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. दूसरा एम
क्यों हमें कल्चरल एजुकेशन चाहिए? हेल्पफुल इन रिफाइनिंग पर्सनालिटी, हेल्पफुल इन रिफाइनिंग पर्सनालिटी। बेटा हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे रिफाइन करते हैं? जब हम कल्चरल नॉलेज हासिल करते हैं। जब हम क्या करते हैं हासिल? बेटा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है या ऐसे बॉयज है जो बेटा कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? वो कहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं था। मतलब बहुत सारी लड़कियां इसलिए पैंट्स नहीं पहनती है, इसीलिए जैकेट्स नहीं पहनती है या बाकी चीज़ें। वो कहती है दीज आर अगेंस्ट इन आवर सोसाइटी। हमारा इस्लाम हमें कहता है ये आपका लिबास नहीं है। मतलब आदि इसी तरह बेटा बहुत सारे लड़के, अक्सर लड़के बालों का अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, पैंट्स का, जूतों का। बहुत सारे लड़के सिंपल चीज़ें प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं था या ये हमारा रिलीजन हमें नहीं कहता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं हेल्पफुल इन रिफाइनिंग। एक पर्सनालिटी को हम कैसे रिफाइन करेंगे? रिफाइन मतलब कैसे हम उसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करेंगे। ठीक है बेटा, ये कल्चरल एजुकेशन का रोल होता है। तीसरी चीज, हेल्पफुल इन मेकिंग सोशल एडजस्टमेंट। बेटा जिस सोसाइटी का आपको कल्चर मालूम होगा वहां आप इजीली एडजस्ट करोगे। हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। बेटा अगर आप इंग्लैंड जाओगे, अगर आप यूके जाओगे, अगर आप यूएसए जाओगे, आप बेटा वहां जब वहां का कल्चर देखोगे, अगर कभी भी आपने बेटा शॉर्ट्स नहीं पहने हैं वहां आपको जरूरी पहनने पड़ेंगे। यूएसए में या बाकी जगहों पे बेटा हम कहते हैं, मतलब जब आप किसी नई जगह पे जाते हो आप अपने आप को देखते हो और लोगों को देखते हो। हाँ, आप अपने आप को देखते हो और लोगों को देखते हो, जिसकी वजह से आप क्या कहते हो? आप कहते हो अगर मैंने अपने आप को अभी भी यहाँ चेंज नहीं किया लोग मुझे क्या समझेंगे? बैकवर्ड। किसने यहाँ इमेजिन किया था मोदी फेरन लगित? पिछली बार जब मोदी यहाँ आया किसने इमेजिन किया था वो फेरन पहन के आएगा? 100 वंदस में जोर तम जुतुक एयरपोर्ट है फेरन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। हेल्पफुल इन सोशल, किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको एडजस्ट करना है। जब तक आपको वहां का कल्चर मालूम नहीं होगा आप बेटा एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये और एक इंपॉर्टेंस है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग सोसाइटी। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग सोसाइटी। जब आप सोसाइटी को इंप्रूव करोगे आपको पहले कल्चर को इंप्रूव करना है। इंप्रूविंग सोसाइटी, मिसाल के तौर पर एक टाइम पे यहां कल्चर था औरतों को जिंदा दफनाया। एक टाइम पे यहां कल्चर था सती सिस्टम का। मतलब इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही बोला आप कितनी भी नफरत करो इंडिया, हम इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। हमारा पासपोर्ट वही देगा, हमारा इलेक्शन कार्ड वही देगा। ठीक है, तो मैं आपको यह समझा रहा हूं बेटा एक टाइम पे यहां सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी, विडोरी मैरिज नहीं थी। ठीक है बेटा, जब बेटा हमने सोसाइटी में इन इवल्स को बाहर निकाला तभी जाके ये कल्चर प्रमोट होगा। क्या अब सती सिस्टम नहीं है, अब विडोरी मैरिज है या अब चाइल्ड मैरिज पे बैन है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जब हमने सोसाइटी को इंप्रूव किया हमें कुछ कल्चर्स को रिमूव करना पड़ा, हमें कुछ कल्चर्स को बदलना पड़ा। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग सोसाइटी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं लास्ट वन, हेल्पफुल इन सर्वाइविंग द नेशन। हेल्पफुल इन सर्वाइविंग द नेशन। बेटा एक नेशन कैसे जिंदा रहता है? जब नेशन का कल्चर जिंदा रहता है। एक नेशन कैसे डिस्ट्रॉय होता है? जब उसका कल्चर खत्म होता है वो दूसरे कल्चर उसको एडॉप्ट करता है। बेटा आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे कैपिटलिज्म, इंपेरियलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है बेटा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इंपेरियलिज्म। ठीक है बेटा, आप देखो जब कोई कंट्री आप पे डोमिनेट होती है, जब कोई कंट्री आप पे कब्जा करती है वो सबसे पहले आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय करती है।
सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने पहले अपना कल्चर लाया, इंग्लिश एजुकेशन, उन्होंने पहले अपना कल्चर वहां प्रमोट किया, तब जाके उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, दैट इज व्हाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा इस एम का क्रिटिसिज्म क्या आया, क्रिटिसिज्म, ये एम जो है बेटा ये फेल क्यों हुई, इस एम का क्रिटिसिज्म क्या आया, इट बिकम्स हिंड्रेंस इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, it becomes hindrance in the child's development, in the child's development। कोई मुझे बताएगा बेटा क्यों, बिकॉज हर कोई बच्चा डेवलप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, कल्चर के हिसाब से नहीं। दूसरा, ये जो बेटा एम है इसका दूसरा इंपैक्ट ये है क्या, कल्चर्स समटाइम्स क्रिएट कन्फ्लिक्ट, डाइवर्स कल्चर्स, इंडिया में कितनी लड़ाई होती है, डाइवर्स कल्चर्स समटाइम्स क्रिएट क्लैशेस in a diverse country like India, in a diverse country like India, is the go lockdown, is the go curfew, दिवाली दा को सोरी यावत, ठीक है बेटा, होता है ना बेटा अक्सर, और देखिए बेटा अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं ऐसी कंट्रीज जहां डाइवर्स कल्चर है, जहां अलग अलग कल्चर्स है, वहां कल्चरल क्लैश हो सकता है। ठीक है बेटा, ये भी एक चीज है। इसी तरह it becomes hindrance in the development of scientific attitude, it becomes hindrance in the development of scientific attitude। मैं आयरा से क्वेश्चन पूछूंगा, आयरा बेटा आपने पैंट क्यों पहना, मतलब मिसाल के तौर पर एज ए प्रोन कल्चर को नफर, आयरा मुझे बताएगी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई, आज हमारी सोसाइटी में यही कल्चर है, तो ये किसके खिलाफ बन जाता है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये नहीं मानता है, मॉडर्नाइजेशन को नहीं मानता है, वेस्टर्नाइजेशन को नहीं मानता है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, इट बिकम्स हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि बेटा हम किसके साथ जीते हैं, मॉडर्नाइजेशन, चेंजेस इन द वर्ल्ड, चेंजेस इन द डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम बेटा कहते हैं ये क्या बन जाती है, हिंड्रेंस। ठीक है, तो कल हम बेटा पढ़ेंगे मॉरल एम।